पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मन करना आवश्यक होता है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से प्रस्तुति है, वो केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, उनकी प्रेरणा है। इसके अतिरिक्त का कहीं और अन्य कुछ नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस सत्य को लगाते हैं, उस सत्य को जो है हम सबको अपने ज्ञान विवेक के द्वारा, समझ बुद्धि के द्वारा समझ लेना जरूरी होता है कि कहाँ तक क्या सच है। यहाँ कहा गया है कि संसार की जो रचना है वो की गई है। ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि, मुनि, मतलब कोई भी हो, हर एक ये मानता है कि सृष्टि की जो रचना है वो हुई है, वो की गई है। और ये मानना भी पड़ता है इसलिए कि किसी का जीवन बरकरार नहीं है। जो उत्पन्न होता है उसका अंत भी होता है। इससे साफ जाहिर है कि संसार की उत्पत्ति हुई है। कहा गया है, यह भी कहा है कि ब्रह्म उसके नाम दिए हैं, भावों के अनुसार हैं। भगवान है, राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, आदि है, परमात्मा है। इस प्रकार से नाम दिए हैं कि इन्हीं से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो अनेक नाम, अब यहाँ अनेक नाम आते हैं, तो ये अनेक नाम जो है वो भावों के अनुकूल है, वो विचारों के अनुकूल है। कुछ ऐसा सच नहीं है कि ये नाम, ये रूप की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म और भावों के अनुसार ये भी देते हैं कि ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। कह दिया है कि ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा से
ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ये एक ब्रह्म का क्रम है, नहीं, ये सच नहीं है, ये गलत है। ब्रह्म जो होता है वो कभी किसी भी योनि को धारण नहीं करता है। जो ब्रह्म होता है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परमात्मा नाम दिया है, किसी भी नाम से हम जाने तो वो कभी भी पृथ्वी लोक में किसी भी रूप में किसी भी नाम से अपना अवतार ग्रहण नहीं करता है। सच यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्राह्मण, ये क्रम जो दिया गया है वो जरा भी सच नहीं है। ब्रह्मा जो है कहा है, ग्रंथों के अनुसार कहा है, सत्संगों के अनुसार कहा है कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। ब्रह्मा ने उत्पत्ति की है सृष्टि की। अब मतलब ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति की है। अब ये खुद देख रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं या कोई और भी से उत्पत्ति हो रही है। खेत में अनाज कौन बो रहा है? ब्रह्मा जी। गर्भाशय में जो पल रहा है वो किसकी देन है? ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं। क्या ये सच है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति किया है, कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने भी ऐसा किया है। क्या ये सच है कि कोई ब्रह्मा जी थे? तो कैसे थे और वो कहाँ गए? थे तो कहाँ गए? और अगर गए तो कब गए? और कब गए तो क्यों गए? बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि जो चीज नहीं है, जो चीज हुई ही नहीं है, उसका उत्तर कहने में आएगा ही नहीं। अगर कोई चीज है, हुई है, रही है, तो उसका तो कह पाना संभव हो जाता है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनसे श्रेष्ठ नहीं हुई है। ब्रह्म एक शक्ति है। ब्रह्म जो है वो मानव नहीं है, वो कोई देवता नहीं है, वो केवल एक मात्र शक्ति है और जिसके द्वारा इस संसार की रचना ओम श्री पीर पैगंबर जी ने भी कही है। अब इस सृष्टि रचना के शब्द को आप पाते हैं, मिलता है आपको ये वीडियो में, तो आप उसको ग्रहण करें, देखें कि सत्यता क्या है। जो ग्रंथों में लिखा, जो वेदों में लिखा, वो सच हो सकता है कि वो श्री पीर पैगंबर जी की वेद का सच है। ये तो आप खुद उसका समझ के अपने भाव के अनुसार खुद ही देख लेंगे कि क्या है, कहाँ तक सच है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी सच का ही इजहार करके हम सब पे अपनी कृपा करते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो कभी भी मानव का रूप या सृष्टि में किसी योनि के रूप में अवतार नहीं लेता है और नहीं लिया है। राम, कृष्ण आदि नाम रूप यहाँ ब्रह्म के कहते हैं कि वो ब्रह्म का अवतार है। वो ब्रह्म ने अपना स्वरूप धारण किया है। कैसे वो रूप धारण करेगा? कौन करेगा? ब्रह्म करेगा, ब्रह्मा जी करेगी। अरे ये एक कैसे रूप धारण करेंगे, क्यों करेंगे?
जब संसार में कोई वस्तु है, इस संसार के अंदर में कोई वस्तु है, तो वो बिना नर नारी के सहयोग से, मतलब भोग के बिना उत्पन्न नहीं होना है। तो राम ब्रह्म जो है वो राम वो गर्भाशय में जाता है, गर्भ में जाता है, योद्वार से बाहर आता है, या वो प्रकट होता है तो भी गलत है। अगर वो प्रकट हुआ है तो फिर जो प्रकट चीज है वो लीला कैसे करेगा, वो मानव के बात कैसे रहेगा, मानव की भाषा कैसे बोलेगा, स्नान करेगा, ज्ञान करेगा, पूजा अर्चना करेगा। एक ब्रह्म जो है रूप धारण करके कौन से ब्रह्म की पूजा करता है? उसका कोई और भी ब्रह्म है, किसका वो पूजक बन जाता है? कौन उसका पूज्य और है? क्या उसके अतिरिक्त कोई और है? वो किसी मानव को गुरु बना करके और उसकी सेवा में सफल हो जाता है। क्या ब्रह्म में ऐसे भी गुण होते हैं? ये तो उन मानवों के गुण हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें जरा भी ज्ञान नहीं है। ये उनकी कथा है जो कि यहाँ लोग ब्रह्म से जोड़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है, ये संसार जो है ये सच नहीं है, ये पापमय है। पूरा संसार पाप से संदिग्ध है। यहाँ अधर्म का वास पूर्ण रूप से है। क्या? धर्म नहीं, अधर्म का ये संसार है। और यहाँ जो है अधर्म का वास है, यहाँ पर है केवल अधर्म का। धर्म का तो यहाँ पर सदा विनाश ही रहता है, अंत नहीं रहता है कि अंत हो गया है, समाप्त हो गया है, नहीं ऐसा है। लेकिन वो ना के बराबर है। तब मतलब लोग कहते हैं कि जब धर्म का हानि हो जाता है, अधर्म बढ़ता है। रामायण में भी लिखा है कि जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो वो ब्रह्म जो है वो अपना अवतार अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो अपना अवतार ग्रहण करता है। भाई सवाल ये है कि ब्रह्म के पास ज्ञान तो है नहीं है, अच्छा उसके पास दूसरा और कोई मार्ग भी नहीं है। मार्ग तो सिर्फ उसे इतना ही है कि वो जो है अवतार ले और अधर्म का विनाश करे और धर्म की स्थापना करे। ब्रह्म ऐसा भी होता है? क्या ब्रह्म यही है कि उसके पास कोई ऐसी और ताकत, कोई और शक्ति नहीं है कि अधर्म का नाश कर दे और धर्म की स्थापना कर दे, और कोई ऐसा विकल्प उसके पास में नहीं बचता है तो उसे अवतार लेना पड़ता है संसार में? नहीं, ये सब गलत है। यहाँ मानवों ने ठगी करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, छोटा बड़ा नीच ऊंच बनाने के लिए ये कहानियों की रचना की गई है। सत्य तो यही है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब यही देख लें कि मानव कितना ताकतवर है कि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। मतलब ब्रह्म को, मतलब मानव इतना बलिष्ठ है, इतना ताकतवर है, इतना तेजवान है कि वो किसी से नहीं झुकता है, तो ब्रह्म को उसके लिए अवतार लेना पड़ता है। जैसे रावण के लिए कहा गया है, जैसे कंस के लिए कहा गया, हिरण्यकश्यप के लिए कहा गया, जालंधर के लिए, मतलब अनन्य प्रकार के राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षस जैसे कोई और नहीं हो, इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे कोई और नहीं हो, कि राक्षसों के प्रति में जो है ब्रह्म जो है वो अपना अवतार लेता है। तो उसका हनन संसार में करने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए जो परमात्मा है, जो भगवान है, उसको इस पृथ्वी लोक में अवतार लेने पड़ता है। क्या ये सच है? ऐसा माना जा सकता है? कहाँ तक सच है इसमें विचार करें, जरूरी है विचार करना।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे सामने ग्रंथ रखे हैं, तुम्हारे सामने भाषण है, आचार्य महोदय के द्वारा आप सत्संग को सुनते हैं, सब ग्रहण करते हैं, लेकिन कभी विचार भी करते हैं कि इन्होंने सच कहा या गलत कहा, सच लिखा या गलत लिखा, क्या ऐसा कुछ भी सच हो सकता है? इन बातों से किसी का मतलब नहीं है। जिसने जो बता दिया, जिसने जो सुना दिया, जिसने जो पढ़ा दिया, उसी को तुमने मान लिया। अब बताओ ये कमी है कि नहीं कमी है, ये पाप है कि नहीं है? हम किसी चीज का आदि अंत तक न ढूंढ पाओ, बीच में ही लटके रह जाए, तो ये कोई सत्यता होती है? ऐसा संभव नहीं है कि ये कोई सत्यता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब तुम अपने विचार के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा और तुम मनन करोगे, देखोगे, तो तुम्हारे ही अंदर एहसास उत्पन्न हो जाएगा सच और गलत का। तुम्हें एहसास होने लगेगा। एहसास की जागृति वो तुम्हारे में ही होगी। किसी के कराने से, किसी के देने से, किसी के बताने से, किसी से पहचान कराने से एहसास नाम जो है, एहसास अनुभव जो है, वो कदाचित किसी में उत्पन्न नहीं होता है। ये झूठ है। वो मान लेने वाली बात अलग है कि चलो हमने उनकी बात को सुना और उसी पे विश्वास कर लिया और सच मान लिया, लेकिन विचार नहीं किया कि सच कहा कि गलत कहा। ऐसे ही जैसे कोई अंधा बटेर को पा जाए है, अब उसे नहीं पता है कि वो पत्थर का टुकड़ा है कि बटेर का टुकड़ा है। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानवीय रचना है, देवताओं की, देवी की जो अवतार माने गए हैं, ये जो कथाएं रोचक दी गई हैं, ये ऐसा कुछ इस संसार में नहीं हुआ है। कोई देवता की उत्पत्ति नहीं हुई है, कोई देव की उत्पत्ति नहीं हुई है। यदि कोई देवी देवता का नाम दिया गया है, रूप दिया गया है और उसके अस्त्र दिए गए हैं और उनके वो क्या बोलते हैं, अरे जैसे विमान वगैरह होते सवारी के लिए जो दिया गया है, वो सब मानव की अपनी देन है, वो कोई सच नहीं है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि राक्षस लोग जो थे, ऐसा लिखा गया है कि वो विमान के द्वारा चलते थे और ये पशुओं, कोई भैंसे पर है, कोई गधे पर है, कोई उल्लू पर है, कोई बतख पर है, मतलब इस तरह से देवता लोग जो है अपनी सवारी बनाते थे। ये सच है? हो सकता है देवताओं के पास यही बल है, यही ताकत है, यही शक्ति है कि गणेश जी चूहे पे पेट के चलते हैं, उनके लिए और कुछ संभव नहीं हुआ। तो इस तरह से देख ले कि ये सब उल्टा सीधा का जो बोझ है, वो यही के मानवों को बनाया हुआ है और किसी का बनाया हुआ नहीं है। इन्होंने इस संसार को भरमाया है, जो कि हम सब आप भरम रहे हैं। और श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो देवी और देवता है, जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, ये भी अपने पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका भी विश्वास किसी का अपने पर नहीं है। न राम को अपने पर विश्वास है, न कृष्ण को, न दुर्गा जी पर, न किसी को अपने पर कोई विश्वास ही नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? कि जैसे मानव में विश्वास नहीं है, मानव अपने में विश्वास नहीं ठहरा, तो मानव की उत्पत्ति की हुई श्रेष्ठ देवी देवताओं की है, तो उनमें कैसे अपने आप की शक्ति की पहचान होगी कि वो शक्तिशाली है? उनको अपने पर विश्वास नहीं है, इसीलिए नहीं विश्वास है कि इनकी उत्पत्ति मानवों ने अपने भावों के अनुसार की है और संसार को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी ठगी पूरा करने के लिए ऐसी कुछ रचना की है। क्योंकि देवता भी कहते हैं, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह पर आता है कि ब्रह्मा जी हार गए, विष्णु जी हार गए और शंकर जी भी हार गए। किससे हार गए? राक्षसों से हार गए। मतलब देवता हार जाते हैं, तीनों देवता हार गए। मतलब राक्षस इतना सबल था, मतलब राक्षस इतना सबल था, इतना ताकतवर था कि तीनों देवता हार जाते हैं। और फिर तीनों देवता विचार करते हैं कि विधाता की ये कैसे, मतलब उनका भी कोई अपना और विधाता है।
अभी वो विधाता की रचना को नहीं समझ पाए। यहाँ लोग कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा जी हैं, पालन करता विष्णु जी हैं, संहार करता शंकर जी। शंकर जी की क्या अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है? अभी मेरा अंत नहीं है, अभी हमारा कर्म पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमको उठा लेंगे, मेरा संहार कर देंगे। ऐसी भी ताकत उनके अंदर में है। किसी ने कर्म में नहीं लिखा है कि उसे भोजन मिले, विष्णु जी उसको भोजन दे देंगे, पूरा कर देंगे। फिर क्यों उपवास करके लोग सो जाते हैं, पानी भी नहीं नसीब होता है और सो जाते हैं। गर्भाला करता विष्णु जी है। तो ऐसा करके ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है ये सब गलत की अफवाहें और इन गलतियों से बचो तो आगे बढ़ पाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्मा को ना किसी ने कभी देखा है, ना ब्रह्म को कभी किसी ने देखा है, ना पाया है, ना कुछ है। तो जब कोई चीज को कभी किसी ने अनुभव में नहीं ला पाया, अनुभव नहीं कर पाया, विचार में नहीं ला पाया, मन की दौड़ के अंदर नहीं ला पाया, तो उसका अवतार कैसे हो सकता है? कैसे अवतार हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? यदि कहीं कुछ विचार में, भाव में, कोई चीज में कभी देखा गया, पाया गया वस्तु हो तो उसे माना जाए कि नहीं चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। यदि कहे कि ब्रह्म लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करता है, ब्रह्म जो है ये लीला करने के लिए, हाँ ब्रह्म जो है एक नौटंकी का रामलीला का मालिक है, अध्यक्ष है, वो लीला करता है। और जब वो लीला करता है तो गली गली में, गांव गांव में लीला करता है, उसे बहुत सारा इनाम मिलता है, और दहेज मिलता है, कपड़े लत्ते मिलते हैं, और हमारे अपने भैया सभी लोग जो हैं उनकी पूर्ति करते हैं, उनकी लीला को। जैसे जादू दिखाया तो लोग पैसे देते हैं, गाँव में तो अनाज देते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्म जो है लीला के लिए वो रूप अपने धारण करता है, और फिर इधर में डमरू बजा के, बांसुरी बजा के भीख मांगता है। क्या मूर्खों ने कथाएं रची हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो सत्य है उसे समझो। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं, कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं फिर उनके गण भी होंगे, उनके गण भी होंगे। यदि कहें मतलब गण का मतलब ये होता है कि कोई खाना होता है, पुलिस होता है, तो उसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर किसी के डिपार्टमेंट होते हैं। ये श्रेष्ठ का भी डिपार्टमेंट होगा कि ब्रह्मा जी के गण होंगे, और खाना पूर्ति के लिए, श्रेष्ठ उत्पत्ति के लिए वो जाते होंगे, पहुंचाते होंगे। कोई सामान की जरूरत पड़ती होगी, कोई माल की जरूरत, कच्चे माल की जरूरत पड़ती होगी, तो वो गाड़ी लेके जाते होंगे या ब्रह्म लेके जाता होगा। क्या होता होगा अलग की बात है, आप सब लोग विचार करेंगे तो जरूर समझ आएगा, क्योंकि आपके अंदर भी दिल है, दिमाग है, विवेक है, और ज्ञान है, बुद्धि है, सब चीज मौजूद है। केवल ये यहाँ ये याद दिलाई जाती है ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से कि जरा एक बार टटोल के देख लो, तुम्हारी जेब में तो पड़ा है, तुम्हारी गठरी में पड़ा है, लेकिन तुम कभी उसको टटोलते नहीं हो। देखो वो मुलायम है कि सख्त है, कैसा है, तीखा है, कड़वा है, जरा उसको चख के भी देख लो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ब्रह्म के पास क्या कोई सेना होती है जो उसके द्वारा वो हुकूमत करता है और आदेश देता है, जो आदेश देता है वो सेना करती है। उसे अवतार मानव के उद्धार के लिए लेना पड़ता है, मानव के उद्धार के लिए ब्रह्म अवतार लेता है। किसके लिए लेता है? राक्षसों का हनन करने के लिए और भक्त का उद्धार करने के लिए। भक्त का उद्धार वो किस तरह से करते हैं? और उनके पास कोई जरिया नहीं है, एक ही एक जरिया है कि वो रूप लेंगे,
रूप लेंगे, धरती पर आएंगे और फिर यहाँ लीला करेंगे, गाय चराएंगे, बांसुरी बजाएंगे, सखियों को आधी रात में बुलाएंगे, इत्यादि इसी प्रकार के बहुत सी कथा है, लंबी कथा है। ये तो गाते गाते कभी नहीं थके, कोई नहीं थका है और लीला खत्म भी नहीं कभी हुई ना होगी। और हमारी औकात क्या है, हम तो छोटी औकात वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि जो ब्रह्म है वो मानव के उद्धार के लिए, यहाँ कुब्जा का उद्धार उन्होंने कर दिया, यहाँ जो है मतलब उसका किसको कहते हैं, कहीं उद्धव का उद्धार कर दिया है, मतलब गोपियों का, गोपों का उद्धार किया है। अरे उद्धार मतलब जिसको उन्होंने हनन कर दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया, तो उसका उद्धार कर दिया। मतलब ये होता है, मतलब ये हत्या नहीं होती है, उद्धार होता है। क्या उद्धार होता है? उद्धार होता है। हम कर किसी का हनन कर दें तो वो हत्या होती है, और जब ब्रह्म हनन कर दे तो वो उद्धार हो जाता है। वाह, अच्छी मानव की लीला है। मानव ने कहानी रचने में मतलब कुछ भी कसर नहीं रखी है। यहाँ जो है संविधान अलग अलग है, ब्रह्म का संविधान अलग है, सृष्टि का संविधान अलग है। हाँ, इसी में इसी सृष्टि में ब्रह्म भी अपनी लीला कर रहा है। कैसे लीला कर रहा है देख लो, है कि मानव अगर गलती करे तो पाप है, और अगर श्री कृष्ण 16,108 रख ले तो बुराई है, पाप है। राजा महाराजा लोग एक से अलग, रानियां, लड़कियां, कन्याएं क्या क्या रखते हैं, उनके लिए पुण्य कहा गया है। और हमारे सबके लिए ये कहा गया है कि पाप है, ऐसा पाप है। ये ब्रह्म, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं आप सबको, जो ब्रह्म महान है, सर्वे सर्वा है, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है, उस ब्रह्म की बात कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो इसे समझ लेना हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए ब्रह्म के साथी गण, ब्रह्मा के सब अवश्य होंगे। जो ब्रह्मा के साथी गण जो आदेश का पालन करते हैं वो ब्रह्मा के ही समान शक्तिशाली होंगे। मतलब ब्रह्मा में तो ब्रह्मा में कोई अंतर ही नहीं समझता हो। ब्रह्मा और ब्राह्मण, बड़ा इनमें क्या अंतर हो सकता है? ब्रह्म जो है माफ नहीं करेगा, ब्रह्मा भी नहीं माफ करेगा, और ब्राह्मण भी कभी नहीं माफ करता है। ये तो एक ही क्वालिटी है, वो ब्रह्म ही है ब्राह्मण रूप में इस पृथ्वी में। ऐसा ब्राह्मणों ने ही कहा, औरों ने नहीं कहा, ब्राह्मणों ने कहा। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि वो ब्रह्म के द्वारा, अरे वो ब्रह्म के द्वारा केवल ऐसे करते हैं कि यदि ब्राह्मण की कोई भी निंदा करेगा तो उसे ब्रह्म अर्थात भगवान भी नहीं माफ करेगा। है ये कुछ भी करे, कोई ना बोले, कोई कुछ ना कहो, नहीं तो भगवान क्रुद्ध हो जाएगा और भगवान जो है बदले में श्राप दे देगा और हमारे ब्राह्मण जी को आशीर्वाद हो जाएगा। इतना सारा झूठ भरा हुआ है ग्रंथों के अंदर में, जरा एक बार ध्यान दे करके देखो, ज्ञानियों की सुन करके देखो, महात्माओं की सुन करके देखो। सेवा अर्चना पूजा देवी देवता इत्यादि सब किया है, करते करते बहुत जमाना बीत गया है और किसी को क्या मिला है ये सब लोग देख रहे हैं। कौन सा देवता आकर के किसको पूर्ण कर दिया है कि उसकी पूर्ति हो गई है, अब उसे नहीं चाहिए, उसने मना कर दिया हो कि हे ब्रह्मदेव अब मुझे मत दीजिए, मुझसे नहीं संभलता है, इतना ज्यादा हो गया है कि मैं थक जाऊंगा, गरु हो जाएगा, चल नहीं पाऊंगा। ऐसा कहने वाला इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है, नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा कथन है
कि ना तो ब्रह्म इस पृथ्वी पर कभी अवतार लिया है, ना ब्रह्मा जी ने कभी इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, और ना कभी इस पृथ्वी पर ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण कभी धरती पे पैदा नहीं होता है। जब पैदा होता है तब मानव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मानव पैदा होता है। मानव पैदा होता है, यहाँ देखा गया है। ब्राह्मण पैदा होते नहीं देखा गया है। कोई जात कोई धर्म पैदा होते हुए नहीं देखा गया है। जब पैदा होते हुए देखा गया है तो एक मानव पैदा होते हुए, क्योंकि एक ही मार्ग से सभी का आगमन होता है। मानव का आगमन का जो मार्ग है, जिस रास्ते से वो संसार में जीवन प्राप्त करके आता है, उसका मार्ग एक ही। अगर किसी के मार्ग में अंतर होता तो ये मान लिया जाता कि धर्म अलग है और जन्म अलग है, जाति अलग है, ये सब चीज अलग से मान ली जाती है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अपने मुंह में मिठू यहाँ सभी बने हुए हैं। कोई अपने को ब्रह्म लखा रहा, कोई परमात्मा लखा रहा, कोई ब्राह्मण, कोई सन्यासी, कोई पुजारी, कोई कुछ इस प्रकार से अपने को लीला कर रहा है, मानव कर रहा है। दोष भगवान को दे रहा है कि भगवान लीला करता है, भगवान की रचना ये सब है, भगवान की रचना नहीं है। मानव तो भगवान का पाप बन के बैठ गया है, जो कि खुद लीला करता है और भगवान को दोष देता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने भी संसार में कथाएं आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जितने भी धर्म जाति आदि जो कुछ भी संसार के अंदर में तुम देख पाते हो, सुन पाते हो, पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, कुछ भी हो, वो सब केवल मानव की रची हुई लीला है और किसी की नहीं है। ये मानव जो है, मानव की लीला है। मानव ने सब कुछ बनाए, सारे ग्रंथ बनाए, वेद बनाए, देवी बनाए, देवता बनाए, इसलिए कहीं डराने के लिए, कहीं धमकाने के लिए, कहीं पुजवाने के लिए, कहीं ठगने के लिए, कहीं दक्षिणा के लिए, कहीं दान के लिए इत्यादि। इस प्रकार की लीला का रचनाकार मानव है। मानव ने ये सब रचनाएं अपने से की है, ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई भी ईश्वर की लीला नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी के लिए सत्य का कथन करते हैं कि संसार में कदाचित कभी ब्रह्म जिसे कहा, परमात्मा नाम दिया गया, ईश्वर नाम दिया गया, ईष्ट नाम दिया गया, अनंत नाम दिया गया, बहुत सारे नाम यहाँ पर जैसे दिए गए, माने गए हैं। वो शक्ति को कभी किसी ने पराजय नहीं कर पाया। उस शक्ति के कोई भी नाम दिए हैं तो उसने कभी संसार में अपना अवतार नहीं लिया है, उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है। ये सब कुछ झूठ है, गलत है। ये मानव की रचना केवल अफवाह है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव जो है ये स्वार्थी है। ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ना जाने क्या क्या षड्यंत्र की रचना करे, न जाने कितने षड्यंत्र रचना ले, क्या क्या खुद भगवान को पौंडरक को सुना होगा कथा आप लोगों ने, पौंडरक को जो श्री कृष्ण को बताते हैं कि बना हुआ था, बल्कि बनावटी कथाएं हैं, लेकिन ये पौंडरक तब एक था और अब पौंडरक सब ब्राह्मण से लेके और जहाँ तक वेशधारी है वो सब पौंडरक ही पौंडरक है। ऐसा हुआ श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इनके जाल में न फंसिए। एक है वो शक्ति है, परम शक्ति है, उस पर विश्वास करिए। उस परम शक्ति परमात्मा है, उसका ध्यान, उसकी निगाह, उसकी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे में है, तुम्हारे से करीब है, तुम्हारे पास ही पास रहता है। वो एक ऐसी शक्ति है, महाशक्ति है, जो रूप आदि से परे, वो कोई रूप नहीं लेता, कभी धारण नहीं करता है। वो किस रूप का
मतलब आलसी नहीं है कि वो कोई रूप क्यों लेगा, रूप उसका कोई हेतु है मानव से नहीं लेता है। तो वो एक शक्ति है, तो केवल उसका आप मनन करें, ध्यान करें, इतना भय अपने पास रखें कि तुम कुछ भी यहाँ पर करोगे तो ऐसा कर्म मत करो कि वो परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर जो तुम्हारे में ही निवास कर रहा, तुम्हारे पास में ही निवास कर रहा, संसार को केवल एकमात्र नजर से देख रहा है, तो वो सब कुछ देख रहा है, वो अंधेरे उजेले का प्रभाव उसके ऊपर कोई भी नहीं पड़ता है। तो कोई ऐसा कर्म न करो जिससे कि वो रुष्ट हो जाए, और वो रुष्ट हो जाएगा तो फिर वो जब दुष्ट हो जाएगा, पिता दुष्ट हो जाता है तो बालक पे क्या करता है, जिस बालक से पिता दुष्ट हो जाता है तो दंड देना पड़ता है, दंडित करना पड़ता है। तो यहाँ तुम्हारे कर्म का दंड मिलता है, और वो उसी के द्वारा मिलता है, क्योंकि वो दृष्टा है, वो देखता है, उससे कभी कोई बच नहीं पाता, छुप नहीं पाता, चाहे कितने तहखाने के अंदर में तुम कुछ भी कर्म करो, वो जानता है, वो देखता है, क्योंकि वो सदा तुम्हारी से करीब है। तुम जानते कि वो ऊपर बैठा, वो ऊपर नहीं बैठा है, वो तुम्हारे में बैठा है, तुम्हारे अंदर में बैठा है, तुम्हारे पास में बैठा है, वो व्याप्त है, व्यापक है, वो ऐसी वस्तु है, वो अवतार नहीं ग्रहण करता है, कदाचित नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। इस सत्य कथन को मनन करके आप सब भी ओम श्री पीर पैगंबर जी से आरती करें और संवेदना करें कि हे पीर पैगंबर जी, आप मुझे भी अपनी शरण में लगा लो, ताकि मुझे ये आपका ज्ञान प्राप्त हो जाए और हमारा ये मानव का जीवन सफल हो जाए। ऐसी अर्जी आप करें, कहीं भी रहे, जहाँ भी रहे, इस नाम पर विश्वास करिए। ये नाम उनका अपना नाम है, ये किसी मानव का नाम नहीं है, किसी मानव की देन नहीं है, ये नाम बनाया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, उन्होंने अपने स्वयं से इस नाम को कहा है, जो कि संसार में ऐसा कोई नाम नहीं हुआ है। ये उनका सच्ची पहचान, सच्चा नाम है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोलो सच्ची दरबार की जय, जय भगवान।